मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। आज से हमने निश्चय किया है, आप सभी से मैं कह रहा हूं कि जैसे इंडिया में जो है हमारे गुरुकुल में कट जाता है या इस तरीके का होता है तो इससे पाठ अव्यवस्थित हो जाता है। तो हमने जो हमारे गुरुकुल के संचालक जी हैं उनको मैंने कहा है कि भाई इससे पाठ रुक जाता है और फिर पाठ ज्यादा चल नहीं पाएगा, या तो वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि जब वो टावर ही नहीं रहता तो वो क्या कर सकते हैं। तो हम जो है पाठ पढ़ाएंगे, अब वो कट जाए या न कटे। यदि नहीं कटे तो वहाँ के विद्यार्थी के लिए अच्छा है, और यदि कट गया तो फिर वो लोग जो है बाद में अपना जैसी भी व्यवस्था होगी ये सुन लिया करेंगे। इसीलिए अब पाठ पूरा जो 1 घंटा चलेगा, चाहे वो कट जाए या कुछ हो। सो इस चीज को सभी को सूचना दे दीजिएगा, ईमेल भेज दीजिएगा द्रोण जी सबको, हाँ, और हाँ सबको भेज दीजिएगा कि पाठ जो है अब वो पूरा चलेगा, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और आप लोग भी जो है गुरुकुल वाले, आप तो सुन ही रहे हो, तो आप लोग को ध्यान से रखना कि आप ऐसे स्थान पर बैठो, इस तरीके से हो कि जहां पर जो है कि ठीक से आप कार्य कर सके। और आप मोबाइल में जो है आप हर समय पैसा भरा करके रखो कि मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका ये हुआ कि नहीं हुआ। यदि मैंने आपसे पूछा और आपने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब हुआ कि कट गया है। तो मैं कोशिश करूंगा फिर दोबारा लगाने का, परंतु यदि कट जाता है, यहाँ पर दिखता है कि मैं आवाज देता रहता हूँ और आप लोग नहीं बोलते हैं, परंतु यहाँ दिखता है कि नहीं कटा है, तो फिर आप सभी से निवेदन है कि आप गुरुकुल वासी से कि आप या तो मिस कॉल कर देना तो मुझे पता चल जाएगा, और नहीं तो हम दोबारा जो करेंगे तो करेंगे। समझ गए? हाँ बोलिए। कल आपका आवाज आ रहा था और इधर से हम लोग बोल रहे थे तो इधर से आवाज नहीं जा रहा था और बार बार कट जाता था। कोई बात नहीं, तो वो आगे से यदि है यदि यहाँ नहीं कटेगा तो फिर मैं समझूंगा कि आप लोग की आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है। चलिए जी। प्रत्यय से लुक स्लुलुप। प्रत्यय से अकारांत पुमलिंग प्रत्यय शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और लुक स्लुलुप पकारांत पुमलिंग लुक स्लुलुप शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। समास है लुक स्लुलुप में लुक च लुच लुप च इति लुक स्लुलुप, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है। और अनुवृत्ति जो है अदर्शनम की आ रही है, और मंडूक प्लूति से नववेती विभाषा से इति की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हुआ कि प्रत्यय से अदर्शनम इति लुक स्लुलुप भवन्ति। तो यहाँ पर लुक स्लुलुप बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर कह देंगे प्रत्यय से अदर्शनानी इति। अदर्शनम या अदर्शनम इति भी कह सकते हैं, क्योंकि अदर्शनानी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इति शब्द जोड़ दिया ना जी। तो प्रत्यय से अदर्शनम यही रहने दीजिए। प्रत्यय से अदर्शनम इति लुक स्लुलुप इत्येते संज्ञा भवन्ति। माने प्रत्यय का जो अदर्शन है, अदर्शन जो अर्थ है, न दिखाई देना, प्रध्वंसा भाव जो हो करके न होना, तो उसका नाम लुक स्लु लुप है।
वैसे जो है अदर्शना लोप जो था पीछे, वो भी माने विद्यमान के अदर्शन का नाम लोप है, वहां पर लोप है, और यहाँ पर लुक्स लोप है। प्रत्येक के अदर्शन का नाम लुक्स लोप है, तो उसका लुक का अलग काम है, स्लू का अलग काम है, लुप का अलग काम है, जो कि अभी आपको पता चलेगा। जैसे लुक के लिए उदाहरण है, लुक का है विशाखा स्तौति, ये तो विशाखा स्तौति है। स्लू का है जुहोति, लुप का है वर्णा पंचाला। तो विशाख, हम जो है विशाखा स्तौति की सिद्धि करेंगे लुक के लिए। तो जैसे लुक का उदाहरण में है, विशाखा का मतलब होता है विशाखायाम जातः, ये विशाखा नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु इत्यादि जो है 27 नक्षत्र है। आप लोगों को पता है ना जी कितने नक्षत्र हैं? हाँ, 27 जो है 27 नक्षत्र है। वो 27 कितने नक्षत्र है? 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। वो 27 नक्षत्र जो है, नक्षत्र की जो कक्षा है, हम जब ये करते हैं तो हमारे पास जो ज्योतिष की जो पुस्तक है, इसमें है कि अश्विनी पहला नक्षत्र है, अश्विनी भरणी दूसरा है, कृतिका तीसरा है, रोहिणी चौथा है, मृगशिरा पांचवा है, आर्द्रा छठा है, पुनर्वसु सातवां है, पुष्य आठवां है, आश्लेषा नौवां है, मघा 10वां है, पूर्वा फाल्गुनी 11वां है, उत्तरा फाल्गुनी 12वां है, हस्ता जो है 13वां है, चित्रा 14वां है, स्वाति 15वां है, विशाखा 16वां है। अभी जो हम विशाखा की सिद्धि कर रहे हैं, विशाखा 16वां है, 16वां नक्षत्र है विशाखा। अनुराधा 17वां है, ज्येष्ठा 18वां है, मूला मूल नक्षत्र जो होते हैं मूला, ये मूल जो है 19वां है, पूर्वाषाढ़ा 20वां है, उत्तराषाढ़ा 21वां है, श्रवणा जो है 22वां है, धनिष्ठा 23वां है, शतभिषा 24वां है, पूर्वा भाद्रपद 25वां है, उत्तरा भाद्रपदा 26वां है, और रेवती 27वां है। तो टोटल 27 है। 27 नक्षत्र का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, मने नक्षत्र का मतलब होता है कि तारों का समूह। ऊपर जो आकाश में टिमटिमाते हुए जो तारे हैं, उस तारों का जो समूह है उसका नाम नक्षत्र है। और ये जो नाम दिया गया हुआ है ज्योतिष इत्यादि में, वह जो ग्रुप है, एक नक्षत्र के अंदर करोड़ों अरबों लाखों अनंत तारे आते हैं। सो ध्यान रखिएगा, पूरे आकाश मंडल को 27 भाग में बांट दिया गया है। 27 पार्ट्स में 27 भाग में बांट दिया है पूरे आकाश को, मतलब जो है पूरब से पश्चिम। तो ये आकाश को जो 27 भाग में बांट दिया है, तो 27 भाग में बांटा, तो हर एक भाग में अनेकों तारे हैं, अनेकों टिमटिमाते हुए तारे हैं। और वो तारों का समूह जिस स्वरूप में बनता है, उसके आधार पर अश्विनी दे दिया, भरणी दे दिया, कृतिका ऐसे दे दिया। ऐसे राशि होते हैं कि जैसे 27 नक्षत्र हैं, वैसे जो है 12 राशि भी है। माने 27 नक्षत्र हो गया और 12 राशि हो गई। तो 12 राशि जो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि है। तो उस 27 नक्षत्र को जो 12 भाग में बांटा, जिसको राशि समूह हमने कह दिया, तो ये इसमें से हम जो है विशाखा के संबंध में विचार कर रहे हैं, जो 16वां नक्षत्र है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विशाखा, तो बोलते हैं विशाखायाम जातः, विशाखा ना होने वाला है, पैदा हुआ। विशाखा नक्षत्र में
या विशाखा नक्षत्र से युक्त जो काल है उसमें जो विशाखायाम नक्षत्र माने विशाखा नक्षत्र के जिस समय विशाखा नक्षत्र होता है उस समय जो पैदा होने वाला व्यक्ति है उसको कहेंगे विशाखा। तो विशाखायाम जातः, तो यहाँ पर विशाखा शब्द है, स्त्रीलिंग है, और विशाखा पूर्वस्वात्पत्ति करके विशाखा गी आ गया, सप्तमी व्यक्ति में गी और सुप है, गी आ गया तो विशाखा गी। और फिर जो है पूर्वज जो है समर्थानाम प्रथमादवा तदिता इत्यादि जो कुछ भी प्रत्यय परश्च सब कुछ जो है प्राग दिव्यतोण से जो है प्राग दिव्यतोण तत्र जातः, विशेष जो यहाँ पर सूत्र लगेगा वह तत्र जातः है। तत्र जातः चौथा अध्याय तीसरा पाद का 25वां सूत्र है। चौथा अध्याय तीसरा पाद का 25वां सूत्र है। इसको निकालना चाहे निकाल सकते हैं, तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे सूत्र मतलब आप देख लीजिए कि तत्र जो है ये लुप्त पंचम्यर्थ निर्देश है। तत्र है वैसे सप्तमी को अव्यय है, तत्र है, परंतु उस तत्र सप्तमी अर्थ को बताता रहा है। तत्र माने तस्मिन, उस तत्र के आगे पंचमी विभक्ति का सुपाम सुलुक से लुक हो गया है, तो इसको कहेंगे लुप्त पंचम्यर्थ। तत्र अनुकरण किया है माने सप्तमी विभक्ति से युक्त जो भी पद है, सप्तम्यर्थ जो है उसको तत्र शब्द अनुकरण करता है, और उस अनुकरणवाची जो है फिर वह सार्थक हो जाता है, तो उसके आगे पंचमी ngस आ गया, गस का लुक हो गया सुपाम सुलुक से। तत्र का मतलब हुआ सप्तमी समर्थात, ऐसा अर्थ हो गया। और जातः माने उत्पन्न हुआ, त प्रत्यय है। त प्रत्यय भूतकाल अर्थ में, कर्तार्थ में कहेंगे तो उत्पन्न होने वाला हो जाएगा, वैसे भूतकाल अर्थ में होता है तो उत्पन्न हुआ, कर्तार्थ में ही है परंतु भूतकाल अर्थ में उत्पन्न हुआ। तो समर्थनाम प्रथमात्मा इत्यादि की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? समर्थनाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात जातः इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितः प्रत्ययो भवति। फिर मैं बोल रहा हूं, समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात सप्तमी समर्थात परः जातः इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितः तद्धित प्रत्ययो भवति। यथा विहित तद्धित प्रत्यय होता है, माने जिससे जो प्राप्त होगा वह जातः इसमें वो हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी विशेष से नहीं कहा कि इससे हो, इसलिए प्राग दिव्यतोण का जो अधिकार आ रहा है तो उससे अण प्रत्यय हो जाएगा। तेन दिव्यति खनति जायति तम से पहले जो है अण का अधिकार है, इसलिए अण हो जाएगा प्रत्यय पर। तो विशाखा नी अण ये हो गया। अब सुपोधातु प्रातिपदिक से माने इसकी विशाखा गी अण की जो प्रातिपदिक संज्ञा कृत समासाश्च फिर सुपोधातु प्रातिपदिक से जो लोक, तो विशाखा अण हो गया। अब इस स्थिति में विशाखा अण इसी जो ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में, इसी ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में जो है ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्थ तद्धिता इस सब का अधिकार है। इस सभी के अधिकार में जो है एक सूत्र है, स्रविष्ठा फल्गुन्य अनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्ता विशाखा शाढ़ा बहुलाल्लुक। ये 4, 3 तो 34 नंबर सूत्र है। चौथा अध्याय तीसरा पाद का 34 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय चौथा अध्याय तीसरा पाद का 34 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। प्रविष्ठा फल्गुन्य अनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा शाढ़ा बहुलाल्लुक, निकाल लिए। विशाखा शाढ़ा बहुलाल्लुक वो कट गए, पता नहीं। विशाखा शाढ़ा बहुलाल्लुक निकाल लिए जी स्वाति जी? निकाल रही हूँ आचार्य जी, निकाल लिए। द्रोण जी कट गए, पता नहीं। प्रविष्ठा गुरुकुल वाले निकाल लिए जी? निकाल लिया मैं। हाँ, तो देखिए, स्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा
स्वाति से पुनर्वस्तु हस्त विशाखा षाढ़ा बहुलात, ऐसा है। तो अर्थ है अकारांत नपुंसक लिंग, ये नपुंसक लिंग होगा। अकारांत नपुंसक लिंग प्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वाति से पुनर्वस्तु हस्त विशाखा षाढ़ा बहुल शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन, लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। तो समास इसमें है, इसमें समास है प्रविष्ठा च फल्गुनी च अनुराधा च स्वाति च तिष्यश्च पुनर्वसुश्च हस्तश्च विशाखा च आषाढ़ा च, विशाखा च आषाढ़ है आषाढ़ा च बहुलम च इति सर्विष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वाति से पुनर्वसु हस्त विशाखा षाढ़ा बहुलम तस्मात् प्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वाति से पुनर्वसु हस्त विशाखा षाढ़ा बहुलात। ये इतरेतर ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। समझ में आ गया सभी को? हाँ। अब जो है अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया ये इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है तत्र जाता के अधिकार में है। किसके अधिकार में है जी? तत्र जाता जो अभी हम आपको पढ़ाए 5-3-25 नंबर जो सूत्र है उस तत्र जाता के अधिकार में है, इसलिए तत्र जाता की अनुवृत्ति आ गई। तत्र जाता की अनुवृत्ति आ गई और समर्थना प्रसमादा इत्यादि सब तो है ही, परंतु इसके साथ उसका संबंध बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो तत्र जाता है और शेषे का भी अधिकार है। जो पीछे जो बताया था ना जी शेषे, शेषे का भी अधिकार है और तद्धिता भी है, ज्ञान प्रातिपदिका है, प्रत्यय परश्च है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि स्रविष्ठा फल्गुनी अनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा आषाढ़ा अषाढ़ा बहुल इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परस्य, यहाँ पर जो है तस्मादित उत्तरस्य पंचमी इसलिए उत्तरस्य हो गया। तो उत्तरस्य के कारण यहाँ पर जो है प्रत्यय को लुक करना है प्रत्यय का, इसलिए प्रत्यय जो प्रथमा है वह जो है षष्ठी बदल गया, इसलिए प्रत्ययस्य ऐसा अर्थ हो गया कि इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उत्तरस्य प्रत्ययस्य उत्पन्नस्य इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उत्पन्नस्य अध्याहार कर लेंगे क्योंकि उत्तर है पर, तो उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य जातः इत्यस्मिन् अर्थे लुक भवति। बोलते स्रविष्ठा फल्गुनी अनुराधा ये सब नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा और आषाढ़, तो पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा जो है, तो ये इन सब से उत्तर आषाढ़ जो है इनसे उत्तर जो प्रत्यय है उत्पन्न जो प्रत्यय होगा जात अर्थ में उसका लुक हो जाता। तो लुक किसको कहते हैं? प्रत्यय से लुलुप। तो यहाँ पर जो विशाखा है उससे आगे जो अण है, क्योंकि इसमें विशाखा शब्द आया है, तो विशाखा प्रातिपदिक से उत्तर उत्पन्न जो अण है उस अण प्रत्यय का लुक हो गया। लुक किसे कहते हैं? तो प्रत्यय से लुक, प्रत्यय के आदर्शन का नाम लुक है, तो अण हो गया चला गया, तो विशाखा, तो यहाँ पर लुक हो गया। समझ गए जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? चलिए जी, आवाज उनकी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अब जो है विशाखा
करके अब इस स्थिति में जो है एक सूत्र है लुक तद्धित लुकी 1 2 49 है कि तद्धित के लुक होने पर जो उत्पन्न जो टाप है उसका भी लुक हो जाता है। तो यहाँ पर निकालिए 1 4 49 पहला अध्याय दूसरा पाद 1 2 49 है। 4 में बोल दिया, गलत बोल दिया शायद। 1 2 49 है, 49 है। लुक तद्धित लुकी निकाल लीजिए। निकाल लिए? निकल जाता है। हाँ लुक तो अच्छा आप जुड़े हुए हैं। लुक तद्धित नहीं, वो स्काइप कट गया था फिर मैं फोन में आ गया। अच्छा चलिए ठीक है। लुक तद्धित लुकी, लुक जो है ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और तद्धित लुकी ककारांत पुंलिंग तद्धित लुक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और समास है तद्धित लुकी में तद्धित से लुक तद्धित लुक तस्मिन तद्धित लुकी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो तद्धित लुकी में जो है ये यश्च भावेन भाव लक्षणम, इससे सप्तमी हुई है इसलिए सती सप्तमी, इसलिए अर्थ हो गया कि तद्धित लुकी सती, ऐसा अर्थ हो गया कि एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया हो तो प्रथम क्रिया में सप्तमी होती है, इसलिए सती में सप्तमी हुई है और उसका विशेषण है लुक तद्धित, इसलिए उसमें भी सप्तमी हो गई। यश्च च भावेन भाव लक्षणम देख लीजिएगा, उससे यहाँ पर सप्तमी हुई है। और तो लुक तद्धित लुकी सती ऐसा अर्थ हो गया। जैसे है ना कि राम के बन जाने पर सीता भी बन गई, तो ऐसे ही है, उसी तरीके का बनेगा वाक्य। तो तद्धित लुकी सती ऐसा अर्थ हुआ। अब लुक है और ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है वह जो है गो स्त्री रूप सर्जन से जो है गो स्त्री रूप सर्जन से स्त्री और उपसर्जन से इसकी अनुवृत्ति आती है। स्त्री और उपसर्जन से इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो यहां पर अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया कि तद्धित लुकी सती उपसर्जनस्य स्त्री है तो स्त्री प्रत्यय लिया जा रहा है। स्त्री का मतलब स्त्री प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम। तो यहाँ पर स्त्री जिससे लेना है स्त्री शब्द नहीं, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय से, ठीक है। स्त्री प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण यहाँ नहीं होगा, तो उससे उत्तर है ना, तो एक ही तो है उसको, इसलिए स्त्री प्रत्यांत करने की आवश्यकता है ही नहीं। उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्य ऐसा अर्थ हुआ कि उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है उसका लुक हो जाता। तो तद्धित लुकी सती उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्य लुक भवति, ऐसा अर्थ हो गया। माने तद्धित के लुक होने पर उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है। भाई उपसर्जन क्या है? एक होता है उपसर्जन, दूसरा होता है अनुपसर्जन। तो उपसर्जन का अर्थ होता है गौण और अनुपसर्जन का अर्थ होता है प्रधान। यहाँ पर उपसर्जन का मतलब वो प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जन पर बना नहीं लेना कि प्रथमा में समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसका नाम उपसर्जन है, वो नहीं लेना है। वो पारिभाषिक उपसर्जन नहीं लेना है। यहाँ पर उपसर्जन जो लौकिक है, उपसर्जन माने गौण। तो उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है, गौण जो स्त्री प्रत्यय है, उसका लुक हो गया है। तो इस स्थिति में यहाँ पर देख लीजिए कि विशाखा है, तो विशाख शब्द है उससे टाप प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर जो है विशाखा पूरे शब्द की प्रधानता है, विशाखा शब्द से पूरे को बताया जा रहा है, तो उसमें टाप जो है तो गौण ही है ना जी, उपसर्जन है ना जी। मुख्यता किसकी है? मुख्यता तो पूरे शब्द की है, विशाखा शब्द की है ना जी। तो उसमें टाप जो है वह उपसर्जन है, गौण है। समझ गए सभी? हाँ सर। स्वाति जी समझ में आया? हाँ जी, लेकिन टाप के बिना विशाखा शब्द कंप्लीट नहीं होता, तो उपसर्जन कैसे होता है? मैंने टाप के बिना नहीं होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, जनता के बिना, जनता के वोट दिए बिना प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो क्या जनता मुख्य हो गया क्या राज्य देश चलाने के लिए? जनता को प्रधानमंत्री कहते हैं? नहीं।
जैसे जनता जब तक वोट नहीं देगी तब तक जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, परंतु देश में मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री हुआ ना जी देश के लिए, राष्ट्रपति हुआ ना। तो ऐसे ही ठीक है, विशाखा शब्द बिना टाप का विशाखा नहीं बनेगा, विशाखा शब्द है ना जी, उसमें टाप आकर के विशाखा बना दिया। तो उसके जो है अब जैसे पूरा शरीर है, अब शरीर है, शरीर का एक एक पार्ट माने पूरा शरीर है, होता है शरीर का से पूरे शरीर को लिया जाता है मुख्य रूप से ना जी, कि हाथ को शरीर कहते हैं, हाथ पैर इत्यादि पूरे समुदाय का नाम शरीर है, परंतु पूरे शरीर मुख्य है, प्रधान है, उसका एक एक पार्ट गौण है उसकी अपेक्षा से, अपेक्षाकृत कि नहीं? उस अपेक्षा से तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि विशाखा जो पूरा समुदाय है वह मुख्य है, उसका एक एक पार्ट गौण है। विशाखा में ई ख माने व है, ई है, श है, आ है, ख है, सब गौण है ना जी। तो इसमें से स्त्री प्रत्यय का उपसर्जन, जो स्त्री प्रत्यय सभी उपसर्जन है, एक एक वर्ण उपसर्जन है, परंतु स्त्री जो उपसर्जन तो खकार उत्तरवर्ती आकार ही है, इसीलिए उसका लुक हो गया। तो लुक तद्धित लुक, तद्धित लुक की सती तो अन का लुक हुआ था, तो तद्धित लुक की सती स्त्री लुक की सती स्त्री प्रत्यय से लुक भवती। तद्धित के लुक होने पर उपसर्जन स्त्री प्रत्यय से, या उपसर्जन से स्त्री प्रत्यय से, उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक होता है। तो लुक हो गया, लुक क्या है? प्रत्यय से लुक, लुप प्रत्यय के प्रत्यय से दर्शनम लुक स्यात्, लुक लुप संज्ञा भवन्ति। तो ये हो गया, आ चला गया, तो विशाख हुआ और पूर्वक सुला करके विशाख बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? चलिए जी, गुरुकुल वाले की आवाज नहीं आ रही है, शायद मेरी आवाज आ रही होगी। समझ में आ गया? चलिए जी, आगे आगे स्तौति, आप लोग को समझ में आया ना जी? हाँ सर। रोहन जी आप समझ गए? हाँ सर। आगे स्तौति, स्तौति जो है स्तुति करता है, ष्टुई स्तुतौ, ष्टुई स्तुतौ। यहाँ पर जो है अनुबंध लोप हुआ, स्टू है, और स्टू को जो है धात्वादेश से जो है स हो गया है। तो निमित्ता पाए नैमित्तिक कस्याप पाया, पहले पढ़ाया हुआ हूँ कि निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक भी हट जाता है। तो यहाँ पर मूर्धन्य श के कारण त को ट हुआ था, तो जब निमित्त हट गया तो जिसके कारण त को ट हुआ वो ट भी हट जाएगा, तो त ही बचेगा, तो स्तु हो जाएगा। निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप पाया, ये वार्तिक है। तो स्तु, अब स्तु है पूर्वतिप ले आइएगा, अदादिगण की धातु है, सप आया, सप का आदि प्रवृत्ति सप से लुक हो गया। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक लुप, प्रत्यय के दर्शन का नाम लुक है, लुक लुप है। तो यहाँ पर जो है लुक है, तो स्ति मैंने स्तु तिप हुआ। अब इसके बाद जो है तिप को मान करके स्तु की अंग संज्ञा है, तो तिप को मान करके स्तु की जो है अंग संज्ञा है। तो अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार था, अंगस्य के अधिकार में उतो वृद्धिर लुकी हली, ये 7389 नंबर सूत्र है, 89 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7389, 7389, 7389 89 7389 7389 उतो वृद्धिर लुकी हली, उतो वृद्धिर लुकी हली निकाल लिए। 7389। तो उतः तकारांत पुंलिंग उत्सव षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, वृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि शब्द तत्समांत एक वचन, लुकी ककारांत पुंलिंग लुक शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, हली लकारांत पुंलिंग हल शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। यहाँ पर जो है समास नहीं है, ऊपर से
787 नंबर सूत्र है नाभ्यस्तस्याचि। इससे नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातु के, इससे जो है पितीय सार्वधातु के निवृत्ति आ रही है। तो हली है ही, हली विशेषण है, इसलिए सप्तम्यंतम विशेषण तदादेशम यास्यात् यस्मिन् विधिष्ट बल ग्रहणे परिभाषा से, इसलिए हली का तो हलादो, तो हलादो पिति सार्वधातु के परतः है, ये अर्थ हो गया। और उतः है अंगस्य का विशेषण है, इसलिए तदंत विधि उकारांतस्य, तब तपर सत्काल है। यहाँ पर जो है तो जो पढ़ा है वो केवल तत्काल उ का ही ग्रहण करेगा, इसलिए उकारांतस्य अंगस्य वृद्धि भवति। क्या? लुकी सती, लुकी में सती सप्तमी है। अर्थ हो गया कि हलादो पिति सार्वधातु के परतः लुकी सती उकारांतस्य अंगस्य वृद्धि भवति। उकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने वृद्धि होती है। अलुंतस्य परिभाषा आ जाएगी, षष्ठी संयोग का परिभाषा दोनों उपस्थित हो जाएगा इसमें। तो अर्थ हो गया कि हलादो पिति सार्वधातु के परतः, हलादो पिति, तो तिप जो है हलादी है, ये पित भी है, तो हलादी पे सार्वधातु परे है, 3 से सार्वधातु कम, तो हलादी पे सार्वधातु परे है, तो परे रहते लुक होने पर लुकी सती उकारांत अंग, स्तु उकारांत अंग है, उसके अंतिम उ है, उसको वृद्धि हो गया। वृद्धि क्या है? वृद्धि राधिक। लुक क्या है? तो लुक तो है प्रत्यय लुक था ही, तो लुक सबका आदि प्रदेश से लुक हुआ, तो लुक के होने पर उकारांत अंग, तो उकारांत अंग को वृद्धि हो गई। वृद्धि स्थानांतरतम करके आयु के स्थान पर जो है उ को अ हो गया, तो स्तौति बन गया। समझ गए सभी? स्तौति का मतलब माने स्तौति मतलब हो गया स्तुति करता है, स्तुति की सिद्धि आ गई। आप समझे जी? गुरुकुल वाले समझे? आगे जी, आगे है जुहोती, समझ गए? आगे है जुहोती। जुहोती का अर्थ होता है हवन करता है। हु दाना दनयो आदाने चैत्य के, ये पूरा अर्थ है। हु का अर्थ दान है, देना, और अदन है खाना। देना भी अर्थ है हु का, और खाना भी है हु का, और आदान ग्रहण करना भी है हु का अर्थ है। माने दान, अदन और आदान, हु दाना दानयो आदान चैत्य के। तो हवन करता है का मतलब ज्योति का अर्थ हुआ खाता भी है, तो अग्नि सामग्रीम जुहोती, अग्नि सामग्री को खाती है, ऐसा। तो जुहोती का अर्थ खाना भी हो गया, और दान माने देवदत्त अग्निहोत्रम जुहोती, तो देवदत्त अग्निहोत्र करता है, अग्निहोत्र माने हवन करता है। तो अर्थात अग्निहोत्र में, अग्निहोत्रम जुहोती का मतलब हुआ कि देवदत्त अग्निहोत्र में सामग्री को डालता है। समझ गए जी? अग्निहोत्रम जुहोती का मतलब क्या हुआ? देवदत्त अग्नि में क्या बोलते हैं कि सामग्री को प्रक्षिप्त करता है, डालता है, देना अर्थ हो गया। तो हु दान हवन करना अर्थ हुआ। अब जो है पूर्व सु ले आइएगा, पूर्व जो तिप ले आइएगा, सप है, सप को अदादिगण की धातु, इसलिए जोहत्यादिगण की, अब स्लू की है। अभी तक जो है लुक का प्रत्यक्ष लुक का उदाहरण था, अब स्लू का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है जोहत्यादिगण की धातु है। जोहत्यादिगण की धातु होने से जोहत्यादिभ्य धातुभ्य, माने ऊपर से जोहत्यादिभ्य स्लू जो है अर्थ करते हैं कि जोहत्यादिभ्य धातुभ्य धातुभ्य पर जोहत्यादिभ्य धातुभ्य उत्तरस्य स्लू भवति, उत्तरस्य प्रत्यय स्लू भवति। ये 2 4 75 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 2 4 75 75, 2 4, बहुत ही सरल है वैसे, अर्थ कोई विशेष इसमें नहीं है। तो जुहोत्यादिभ्य स्लू, तो 2 4 75। तो जुहोत्यादिभ्य जो है इकारांत पुंलिंग जुहोत्यादि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, और स्लूह जो है उकारांत
पुमलिंग श्लू शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अब जो है जुहोती में जो है जुहोती आदि ही ये शाम जुहोती आदि में समास है। जुहोती आदि ही ये शाम जुहोत्यादय, ये इतरेतर योगद्वंद समास, सॉरी बहुब्री समास हो गया, गलती हो गया मुझसे। जुहोती आदि ही ये शाम जुहोत्यादय, जुहोती आदि जिनका जुहोत्यादि गण में पहले धातु हु है। जुहोती एक स्तुपो धातु निर्देश है, तो जिस गण की धातु होती है तो उसका ये होता है स्थिप या एक प्रत्यय होता है, इसलिए स्थिप प्रत्यय करके जुहोती बना है। जुहोती माने हु आदि अवयव है जिनके जुहोत्यादि हो गए, तेभ्य जुहोत्यादिभ्य। शपह की अनुवृत्ति आ रही है, आदि प्रवृत्ति भी शपह जो है 2-4-72 से शपह की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, जुहोत्यादिभ्य धातुभ्य उत्तरस्य शपह स्लू भवति, शपह स्थाने स्लू भवति, स्थानतम के षष्ठी स्थानीय वाक्य का परिभाषा उपस्थित हो गया। तो अर्थ हो गया कि जुहोत्या तो हु जो है जुहोत्यादिगण की धातु है, उससे पहले जो शप है उसको स्लू हो गया। स्लू क्या है, प्रत्यय स्लू, स्लू प्रत्यय के आदर्शन का नाम स्लू है, तो स्लू हुआ, तो हु ती हुआ। इस स्थिति में जो है एक सूत्र है जो स्लू होने के कारण स्लव सूत्र है। स्लव 6-1-10 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। छठा अध्याय पहला पाद का 10वां नंबर सूत्र है। छठा अध्याय पहला पाद का 10वां नंबर सूत्र है। स्लव निकाल लिए सभी। स्लव स्लू पुंलिंग स्लू सप्त एक वचन है। अनुवृत्ति जो है इसमें आ रही है धातु अनभ्यासस्य, द्वितीय धातु अनभ्यास से धातु अनभ्यास की वृत्ति आ रही है। एक आज प्रथम अधिकार चल ही रहा है, चल ही रहा है। स्लव सप्तमी इसलिए स्लव परतः हो गया। अनाभ्यासस्य धातो हो, धातु में अवयव षष्ठी है, तो अर्थ हो गया कि अनाभ्यासस्य धातो हो प्रथमस्य एकाचः, या धातो अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः अजादि द्वितीयस्य, अजादि द्वितीयस्य वा अजादि द्वितीयस्य वा अजादि द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः, यह अर्थ हो गया। माने स्लव परत स्लू के परिणते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच तथा अजादि द्वितीय एकाच को अजादि द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। तो ये बहुत ही सरल अर्थ है, बस उसमें अनुवृत्ति ला करके कर देंगे। तो अनभ्यास से धातु प्रथम से एकाच अजादि द्वितीय द्वे भवतः। तो यहाँ पर स्लू है, सबका स्लू है। स्लू परे रहते अनभ्यास, जिसके अभ्यास संज्ञा नहीं है, अनभ्यास धातु है उसके प्रथम एकाच का मतलब कि द्वितीय एकाच जब तक रहे, मतलब एक ही है इसलिए आदिंत वदे अस्मिन, तो एक अच अस्ति अस्मिन, तो एक अच है जिसमें उस पूरे का एक अच है जिसमें उस धातु के धातु अनभ्यास से धातु अवयव से प्रथम से एकाच। तो यहाँ पर तो अवयव क्या है, प्रथम एकाच। तो यहाँ पर हलादि का प्रथम एकाच समुदाय का होगा और आजादी होगा उसका द्वितीय एकाच होगा। तो यहाँ पर हलादि है इसलिए हु ऐसा हो गया। हुती पूर्वोभ्यास, पूर्व की अभ्यास संज्ञा होगी, अभ्यास से कुहोश्चु, अभ्यास से कवर्ग से हकारश्च चुह चवर्ग आदेशो भवति। ये कुहोश्चु पहले अर्थ बताया हूँ कि नहीं जी आप लोगों को? हमें लगा कि बताया हुआ हूँ जी, बताया हूँ ना। हाँ, तो ये अभ्यास का जो कवर्ग और हकार उसको चवर्ग होगा। तो यहाँ पर हकार है उसको चवर्ग हुआ, तो स्थानांतरण से ह को झ हो इसलिए झू हो गया, झू हु ती। फिर अभ्यास से चर्चा, अभ्यास में झलों को जस अक्षर होता है तो यहाँ पर जस हो गया, तो झ को ज हो गया स्थानांतरण से, तो हो गया जू हु ती। अब जो है ती को मान करके हु की तो अंग संज्ञा है ही, जू हु की अंग संज्ञा है ही। अंग संज्ञा अंग से का अधिकार चला, अंग के अधिकार में सार्वधातु का अर्थ कैसे जो गुण हो गया। इगंत अंग को जो है इगंत अंग है हु जू हु, उसके अंतिम अल के स्थान पर गुण हो गया। गुण क्या है, अदेंग गुण स्थानांतरण से जो हु को हो गया तो जो होती ये बन गया। समझ में आया जी? जो होती की सिद्धि सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। अब आगे है लुप का उदाहरण। प्रत्यय से लुक स्लू दो का उदाहरण हो गया। अब लुप का उदाहरण है, लुप है वो है वर्णाह।
वर्णाः। वर्णाः, वर्णा कहते हैं वर्णानाम अदूरो भवो ग्रामः। वर्ण वृक्ष जो है अदूर भवश्च शैक्षिक अर्थ है। तो वर्ण मने वर्णानाम अदूरो भव ग्रामः, ऐसा गांव जो वर्ण वृक्षों के समीप है, वर्ण वृक्ष से पास में, किससे दूर नहीं है। अदूरो भव ग्राम, तो वर्ण नाम का जो वृक्ष है उसके समीप जो गांव है उसको कहेंगे वर्णाः, ऐसा है। तो वर्ण शब्द है और ये वृक्ष का नाम है। तो वर्ण है और पूर्वाश्वास प्रति करके आम ले आए, वर्णा नाम है, तो वर्ण आम हो गया। उसके बाद जो है समर्था नाम प्रथमाद्वा, इसके मन सब के अधिकार में जो है प्रागदिवितोण हुआ है, सामान्य से अण प्रत्यय होता है। अदूर भवश्च 4-2-69 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 4-2-69 अदूर भवश्च 4-2-69 4-2-69 निकाल लिए। 4-2-69 अदूर भव से निकाल लिए जी। अदूर भव, अकारांत पुंलिंग अदूर भव शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, चौव्य पद है, समास है अदूर भव में। न दूरम अदूरम नहीं तत्पुरुष समास। और अदूरे भव इति अदूर, अदूर में माने समीप में होने वाला, समीप में होने वाला को अदूर भव कहते हैं। और इसमें जो है ये चतुरार्थिक है ना। तेन निवृत्तम तस्निवास अदूर भवश्च तदस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि तेन निवृत्तम तस्निवास अदूर भवश्च, ये चार अर्थ एक साथ है। तो ऐसिक है, जो होते चातुरार्थिक अर्थ एक साथ पढ़े होने के कारण। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है अनुवृत्ति आई तस्य निवासः, जो सूत्र है इससे तस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तस्य निवासः जो है, तस्य निवासः में से तस्य की अनुवृत्ति आ रही है। और तदस्मिन् अस्ति जैसे तन्नामनी, इससे देशे की अनुवृत्ति आ रही है और तन्नामनी की अनुवृत्ति आ रही है। और तदिता ज्ञान प्रतिपद का प्रत्यय प्रसिद्ध अनुवृत्ति आ ही रही है। तो तस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो तस्य माने षष्ठी समर्थात, वहाँ पंचम्यंत का मतलब जो षष्ठ्यंत का अनुकरण करके आगे पंचमी का लुक किया है। तो अर्थ हो गया कि षष्ठी समर्थात, अर्थात सूत्रे प्रथमो समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात् षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अदूर भव इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। कदा? तो देशे तन्नामनी, माने देश गम्यमान होने पर, देश गम्यमान होने पर यथाभिहित प्रत्यय होता है। देश गम्यमान का मतलब क्या हुआ जी? यहाँ पर देश माने स्थान, जैसे गांव गम्यमान है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर तन्नामनी देशे की का विशेषण है। देशे की जो अनुवृत्ति आई है और तन्नामनी की, तो तन्नामनी जो है देशे का विशेषण है। तो अर्थ क्या हो गया जी? तन्नामनी का मतलब क्या हुआ? तद नाम यश तन्नाम, तद नामा यश तन्नामा तस्मिन तन्नामनी, माने वह नाम है जिसके, तो जिस देश का वह नाम है वह तन्नाम हो गया। जिस देश का वह नाम है, जैसे वर्ण वृक्ष है, तो वर्ण वृक्ष जिस गांव का वह वर्ण बने वर्ण नाम है तो वह तन्नामनी देश। तो जिस का तन्नाम है माने वह नाम है जिसका, उसको तन्नामा कहेंगे। तो तन्नामनी देशे, तन्नाम जो है
ये हो गया देशे तन्नामनी। तो तन्नामनी देशे, इसमें अर्थ क्या हो गया जी? तन्नामनी देशे गम्य माने, तन्नामनी देशे गम्य माने, उस नाम वाले देश गम्यमान होने पर। किस नाम वाले? जो शब्द है जिसके लिए वह शब्द का वृक्ष के लिए प्रयोग किया गया, वरण शब्द वृक्ष के लिए प्रयोग किया गया, तो वरण शब्द वृक्ष के लिए जो वृक्ष अर्थ है, परंतु वही वह नाम है जिसका, जिस देश का, जिस गांव का, तो तन्नामनी देश हो गया। तो तन्नामनी देशे गम्य माने, ऐसा अर्थ हुआ कि तन्नामनी देशे गम्य माने औद्रभवः इत्यस्मिन् अर्थे सूत्रे प्रथमोच्चारितात् षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् परः यथा विहितम् प्रत्ययो भवति। वो हिंदी में अर्थ हुआ कि देश नाम मने उस नाम, तस्मिन् नामानी, तन्नामनी मने वह मने उस नाम वाले देश अभिधेय होने पर, उस नाम वाले देश अभिधेय होने माने जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है, उस प्रातिपदिक वाला नाम, उस नाम वाला देश होने पर, देश अभिधेय होने पर जो है, माने उस देश के गम्यमान होने पर षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से परे समीप अर्थ में जो है यथाविध प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है वरण शब्द है, यहाँ पर जो वरण शब्द है तो वरण वृक्ष का नाम है। तो तदस्मिन् अस्ति तन्नामनी, तो तदस्मिन् तो यहाँ पर जो है क्या है? वर्णा नाम अद्रोभव, तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक है। तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से परे जो है अद्रोभव अर्थ में यथाभेद प्रत्यय होगा। कब? तन्नामनी मने वह वरण जो वृक्ष है वही नाम है जिस देश का, उस नाम वाले अर्थात वरण वृक्ष नाम वाले ही देश हो, या वरण वृक्ष नाम वाले ही देश है, वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर तन्नामनी देशे गम्य माने तन्नामनी देशे गम्य माने औद्रभव इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् परः क्या है? यथाभीतम प्रत्यय भवति। यथाभीत प्रत्यय हुआ तो यहाँ प्राग दिव्य तो उनसे अण हो गया, तो वर्ण आम अण, वर्ण आम अण, ये स्थिति हुई। तो वर्ण आम अण जो हुआ कृत समासार्थ सुपधा प्रातिपदिक से लुक हो गया, तो वर्ण अ हो गया। अब वर्ण अ इस स्थिति में कि वर्ण अ इस स्थिति में एक सूत्र है वर्णादिभ्यश्च, ये 4-2-81 नंबर सूत्र है, इससे प्रत्यय का लुप विहित है। तो ये 4-2-81 81 4-2-81 निकाल लीजिए, 4-2-81 नंबर 81 नंबर सूत्र 4-2-81 निकाल लिए जी। 4-2-81 हाँ निकाल लिया। हाँ। तो वर्णादिभ्यश्च ऊपर से जनपदे लूप है, उससे लूप की अनुवृत्ति आ रही है। वर्णादिभ्य मैंने वर्ण आदि ही है, सामते वर्णादय, वर्ण वृक्षवाचक वर्ण शब्द आदि अवयव है जिसका, ये वृक्षवाचक वर्ण है, माने वृक्ष कोई विशेष वृक्ष अर्थ को कह रहा है। वर्ण नाम का जो वृक्ष है, जैसे आम होता है, अमरुद होता है, ऐसे ही वर्ण नाम का जो वृक्ष है। तो यहाँ है कि वर्णादिभ्यश्च, तो वर्ण आदि ये सामते वर्णादय तेभ्य वर्णादिभ्य, वर्ण आदि अवयव है जिनके, वे वर्णादि हैं। उन वर्णादियों से, तो तेभ्य वर्णादिभ्य लुप की अनुमति आ रही है, तदिता ज्ञान प्रातिपदिक प्रत्यय की अनुमति आ ही रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ कि वर्णादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य उत्पन्नस्य या विहितस्य, ऐसा उत्पन्न या विहित
तो वर्णादि प्रातिपदिक से विहित, वर्णादि प्रातिपदिक से विहित, तो यहाँ पर जो है विहित है, वर्ण शब्द से सीधे नहीं कहा उत्पन्न हो, तो इसलिए विहित कर अर्थ करेंगे। तो अर्थ हो जाएगी कि वर्णादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विहितस्य चातुरार्थिक अर्थस्य, चातुरार्थिकस्य, चातुरार्थिक यहाँ तक जो है ना शेष का अधिकार, तो चातुरार्थिकस्य प्रत्ययस्य लुप भवति, कि वर्णादि प्रातिपदिक से भी जो चातुरार्थिक अर्थ है, माने तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि तेन वृत्तम तस्मिन् भाषा अद्रभवश्च, ये चार अर्थ हैं। तो इनसे जो प्रत्यय होगा, तो चातुरार्थिक जो प्रत्यय है, चार अर्थों में उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यय है, उस प्रत्यय का लुप होता है। लुप क्या है? प्रत्यय से लुप। तो वर्णानाम अदूरो भवः ग्रामः इति वर्णः, तो यहाँ पर वर्ण है, वर्ण से आगे जो है लुप हो गया है, मतलब प्रत्यय लुप क्या है? प्रत्यय से लुप, तो लुप हो गया, तो वर्ण है। अब वर्ण जो है, तो यहाँ पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, वर्ण के आगे जो अन का लुप हो गया, अब आगे है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, से प्रत्यय को लक्षण मान करके यहाँ पर जो है आदि यच को वृद्धि प्राप्त हो रहा है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, क्योंकि अण तो नित है, नित होने से तदित स्वचामद, तदित इत्यादि प्रत्यय अचो में आदेश की वृद्धि होती है। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोप सति प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय को लक्षण मान कर कार्य होता है। तो यहाँ पर अण का जो लुप हुआ है, अन का जो लुप हुआ है, तो होने पर भी प्रत्यय को लक्षण मान करके चिन्ह मान कर कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर तदित से यहाँ पर वृद्धि प्राप्त है, परंतु तो यहाँ पर एक सूत्र है न लुमतांगस्य, न लुमतांगस्य, न लुमतांगस्य निकाल लीजिए 6162 नंबर, सॉरी 1162, पहला अध्याय पहला पाद का 62 नंबर सूत्र है। न लुमतांगस्य, निकाल लिया? निकाल लिया। न लुमतांगस्य, न लुमतांगस्य जो है आगे इस प्रत्यय लोपे प्रत्यय स्वरूप के प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण पढ़ाऊंगा, उसके बाद है ही, तभी अभी बता देता हूँ सामान्य से मोटे रूप में। न लुमतांगस्य, ये नौ बेपद है, लुमता तृतीय व्यक्ति एक वचन है, अंगस्य जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। तो ऊपर से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण की अनुमति आ रही है, और लुमता कहते हैं लु अस्ति यस्मिन, लू है जिसमें, उसको लुमान कहेंगे। तेन लुमता अगर मतु प्रत्यय है। लू का मतलब लुक्स लुलुप, लू जो है लुक्स लुलुप का जो है संक्षिप्त रूप है लू। तो लुमता शब्द के द्वारा लू अस्थि अस्मिन में लुक, लू और लुप है जिसमें, वो हो गया लुमता। तो लुम शब्द मैंने लुमता शब्द न अंगस्य प्रत्यय लक्षणम कार्यम न भवति। लुमता शब्देन, लुमता माने लुक्स लुलुप शब्देन, इसका मतलब ये हुआ लुक्स लुलुप शब्द ही, ऐसा लुमता शब्देन अर्थात लुक्स लुलुप ही शब्द ही प्रत्यय लोपे के मृत्यु, कि प्रत्यय लोपे सती माने प्रत्यय से लोपे माने प्रत्यय से अदर्शने सती, प्रत्यय लोपे सती तस्मिन् परतः प्रत्यय लक्षणम कार्यम न भवति।
प्रत्यय लक्षणम कार्य माने लुमता शब्द के द्वारा अंग को प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है, प्रत्यय के अदर्शन होने पर भी। ऐसा कहा लुक स्लो लुप के द्वारा। तो यहाँ पर इसको देखिए, इसमें घटाइए, घटता है कि नहीं घटता है। यहाँ पर लुक स्लो लुप, तो लुप हुआ है लुमता शब्द के द्वारा। अब ये करा कि प्रत्यय लुमता शब्द न, लुमता शब्द के द्वारा प्रत्यय के लोप होने पर तो लुमता शब्द के द्वारा यहाँ पर प्रत्यय का लोप हुआ है। किस प्रत्यय का लोप हुआ है जी? अन प्रत्यय का लोप हुआ है। तो लुमता शब्द के द्वारा प्रत्यय मैंने लुक लोप के द्वारा प्रत्यय के लोप होने पर क्या है, यहाँ पर प्रत्यय के लोप होने पर उस प्रत्यय के परे रहते, प्रत्यय के लोप होने पर उस प्रत्यय के परे रहते माने प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होते हैं। प्रत्यय को निमित्त मान करके जो कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उस अ को निमित्त मान करके ये हो रहा है, तो न लुमतांग से यहाँ पर निषेध प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई, समझ में आया जी? यहाँ पर प्रत्यय श्लुक से जो यहाँ पर सॉरी तद्धित सचामाद से जो वृद्धि प्राप्त थी प्रत्यय लक्षण मान करके, तो उसका न लुमतांग से निषेध कर दिया। समझ गया जी? हाँ सर। हाँ, तो वर्ण का वर्ण ही रहा। अब वर्ण होने से एक सूत्र है लुपी युगलत व्यक्ति बचने, व्यक्ति और वचन जो है युक्तवत होता है, अर्थात पूर्ववत जो है व्यक्ति वचन होगा। ये 1-2-51 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। पहला अध्याय दूसरा पाद का 51 1-2-51 1-2-51 निकाल लिया सर। लुपी युक्तवत व्यक्ति बचने। तो पकारांत पुंलिंग लुप शब्द सप्तमी वचन है, युक्तवत अव्यय पद है, व्यक्ति बचने अकारांत नपुंसकलिंग व्यक्ति वचन शब्द प्रथमा विभक्ति जो है द्विवचन है। समास है व्यक्ति वचन में व्यक्तिश्च वचनम च व्यक्ति वचने इतरेतर योग द्वंद्व है। और युक्तवत जो है, युक्तवत जो है वो यहाँ पर वती प्रत्यांत है। युक्तवत जो है वती प्रत्यांत है। तो एक सूत्र है तत्र तस्यैव इव अर्थ में जो वती प्रत्यय किया है सप्तमी समझ प्रातिपदिक और षष्ठी समझ प्रातिपदिक से। तो यहाँ पर जो है युक्तवत का मतलब हुआ कि युक्तस्य इव या युक्ते इव, ऐसा अर्थ हो गया। युक्त किसको कहते हैं जी? युक्त का मतलब क्या होता है? तो युक्ता का मतलब है प्रकृत्यर्थ। युक्ता का मतलब है कि प्रत्यर्थ, प्रकृत्यर्थ। तो युक्त के समान, प्रकृत्यर्थ के समान, प्रकृत्यर्थ के समान। तो भाई युक्ता का अर्थ प्रकृत्यर्थ क्यों हुआ? प्रश्न ये है कि युक्ता का अर्थ प्रकृत्यर्थ क्यों हुआ? क्योंकि वह प्रकृत्यर्थ का प्रत्यार्थ के साथ संबंध होता है। प्रत्यर्थ का जो है प्रकृत्यर्थ जो है, प्रकृति का जो अर्थ है उस प्रकृत्यर्थ का प्रत्ययार्थ के साथ संबंध होता है। तो प्रत्यार्थ के साथ संबंध होने के कारण युक्त के समान माने प्रकृत्यर्थ, इसे माने युक्त जुड़ा हुआ। प्रकृति से युक्त का मतलब क्या होता है? युक्त का युज धातु से क्त प्रत्यय है। तो युज धातु से क्त प्रत्यय है
तो चलिए जी, वो कट गया, कोई बात नहीं। युज धातु से जो एक त प्रत्यय है, तो युज धातु से एक त प्रत्यय होने से, युज धातु से एक त प्रत्यय होने से तो क्या हुआ, जुड़ा हुआ, ऐसा अर्थ हुआ। तो प्रत्यय किससे जुड़ा हुआ है जी? प्रत्यय किससे जुड़ा हुआ होता है, बोलिए? प्रकृति से जुड़ा होता है ना जी। हाँ सर। तो प्रत्यय प्रकृति से जुड़ा हुआ, तो प्रत्ययार्थ किससे जुड़ा होगा? प्रकृत्यर्थ से। प्रकृत्यर्थ से, इसलिए युक्त का अर्थ हुआ प्रकृत्यर्थ। समझ में आ गया? हाँ सर। क्योंकि युक्त के समान माने प्रकृत्यार्थ का प्रत्यार्थ के साथ जो है प्रकृत्यर्थ होता है। प्रत्यार्थ के साथ प्रकृत्यर्थ का संबंध होने के कारण प्रकृत्यर्थ को युक्ता कहते हैं। तो प्रकृत्यर्थवत् भवति, ऐसा अर्थ हो गया। तो क्या अर्थ हुआ जी? अर्थ हुआ व्यक्ति का मतलब है लिंग, लिंग पुंलिंग नपुंसकलिंग जो है लिंग, और वचनम का अर्थ है संख्या, एकत्व द्वित्व बहुत्व। तो क्या अर्थ हो गया जी? तो ये जो है व्यक्ति और लिंग, तो ये पूर्व आचार्यों की जो है नाम है, पूर्व आचार्यों ने इसका निर्देश किया। व्यक्ति वचन जो है लिंग और संख्या का पूर्व आचार्यों का निर्देश है, इसलिए इसमें सम्मान के लिए महर्षि पाणिनि जी यहाँ पर लिंग संख्या भी कह सकते थे, परंतु व्यक्ति वचने कहा है पूर्वाचार्य को सम्मान करने के लिए। तो यहाँ पर जो है अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया कि लुपी सती, लुपी सती, क्या लुप होने पर, किसके लुप होने पर? तो प्रत्यय से लुपी सती, लुप तो प्रत्यय का हुआ है, लुपी मने सती मने प्रत्यय से लुपी सती, प्रत्यय के लोप होने पर। युक्तवत माने व्यक्ति वचने, युक्तवत माने प्रकृत्यर्थ इव व्यक्ति वचने भावता लिंग संख्या भावता। लिंग और संख्या जो है प्रकृत्यर्थ के समान होगा लोप होने पर, प्रत्यय के लोप होने पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि वरण जो है प्रकृति है, प्रकृत्यर्थ है, तो इसका जो लिंग और संख्या है, इसका जो लिंग और संख्या, तो वर्ण नाम ये वृक्षवाची है और बहुवचनांत है, बहुवचन है। तो प्रकृत्यर्थ वर्ण आम जो किए थे, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि इसका वर्ण की जो संख्या होगी और वर्ण का जो लिंग होगा वह, तो वर्ण का जो लिंग है प्रकृत्यर्थ जो था, हमने जो अण प्रत्यय लाया, आम लाया, तो वह वर्ण जो प्रकृति था वह पुंलिंग था, इसलिए पुंलिंग होगा, वर्ण शब्द यहाँ पर पुंलिंग होगा। और वह फिर जो है वर्ण आम बहुवचन है, प्रकृत्यर्थ जो है वर्ण आम है, वर्णा नाम अधुरभव, तो वो यहाँ पर बहुवचन होगा। तो लुपी सती, लुप हो प्रत्येक लुप, तो लुप होने पर यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर वर्ण से जस हो गया। समझ गए? जस हो गया, क्योंकि पुंलिंग होना चाहिए, जस होना चाहिए। और फिर प्रथम पुरुष वर्ण अनुबंध लोग प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ, तो वर्णा स को विसर्ग वर्णा, ये बन गया। इसी प्रकार जो है पंचाला नाम निवास जनपद, पंचालों का जो है निवास जो जनपद है वह पंचाला है। तस् निवास में जो है यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है और उसका जो है जनपदे से लुप हुआ है, उसका जनपदे से लुप हुआ है। तो अब इस पर हम जो है हालांकि समझा दिया हूँ, पर जनपदे लुप का क्या अर्थ है और वो उसमें घटा के कल बताऊंगा थोड़ा सा। इसके पश्चात फिर जो आगे प्रतिलक्षण का होगा। अब समय हो गया, यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, या नहीं समझ में आया तो नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। आप लोगों को समझ में आया जो मैं पढ़ाया? हाँ सर। मंत्र पाठ करें? हाँ सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। तो सबको ईमेल भेज दीजिएगा जी, समझे? हाँ हाँ सर, मैं भेज देता हूँ। नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते आचार्य।